पूरी रात हनुमान जी ढूंढे, सीता जी नहीं मिली। भोर भया, हल्के हल्के उजाले में भवन एक पुनि दीखा सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी को एक घर दिखाई पड़ा। हनुमान जी उस घर के सामने खड़े हो गए। अब तक किसी भी घर के सामने हनुमान जी रुके नहीं थे, परंतु इस घर के आगे हनुमान जी रुक गए। जानते हैं क्यों? ये घर सुंदर घर था। तो क्या बाकी घर सुंदर नहीं था? क्या सुंदर था, लेकिन इसके जैसा सुंदर नहीं था। क्या विशेषता थी? गोस्वामी जी कहते हैं, इस घर के दीवाल पर रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाए, नव तुलसिका वृंद तहाँ देखी हरस कपीरा। मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने थे। आंगन में घर के तुलसी जी का विरवा लगा हुआ था। ये दृश्य देखते हनुमान जी को ये समझते विलंब नहीं लगा कि अवश्य भगवान के किसी भगत का घर है। भगत का घर है ये समस्या नहीं है, लंका जैसी नगरी में भगत जी कहां से आ गए? लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन कर पासा। हनुमान जी सोचे, राक्षसों की नगरी में कि भगत जी कहां से आ गए हो। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, आलू जैसे धरती के हर कोने पर मिल जाता है मेरे बाबू, जहां जाइएगा वहां आलू मिलेगा आपको। सतपुतिया सब जगह ना मिली। सतपुतिया बुझाता ना, सब जगह ना भेटाई, लेकिन आलू सब जगह मिली। हम लोग मॉरिशस कथा गाने गए 3-4 साल पहले, ये सब लोग थे। तो एक जगह भोजन करने गए वहां एक घर में। तो जो घर का मालिक था वो हमसे आके पूछा, महाराज, हाँ जी कहिए, डू यू लाइक सुसु महाराज? हमने क्या बोले? बोले महाराज सुसु की सब्जी बहुत टेस्टी होता है। हमने सुसु? बोले सुसु की सब्जी हो लगा हो? बोले महाराज बहुत टेस्टी। बोले तू ही खाओ, हम ना खाए। अब जिसका नाम सुसु वो कैसा होगा आप सोचिए। वहां एक सब्जी है जिसका नाम है सुसु। इसमें 2-3 लोग खाए थे इसमें से। क्या खेले रहे? एक्सपेरिमेंट करेक्ट चाहिए ना। हम तो नहीं खाए भैया, हमको कई बार कई जगह मिला। हमको भाई सुसु है तो को दूर करो थरिया में से। अब आप बताइए सिवान में सुसु मिली का? कहिए नहीं मिलेगा। लेकिन आलू सब जगह मिलेगा, जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। जैसे धरती के हर कोने पर आलू मिल जाता है, उसी प्रकार धरती के हर कोने पर कोई ना कोई भगवान का भक्त भी मिल जाएगा आपको। आप जाकर तो देखिए। लेकिन भगत को मिलने से पहले शर्त है स्वयं को भक्त होना पड़ेगा। भगत को ही भगत जी मिलेंगे, दूसरे को भगत जी मिलने वाले नहीं है। हनुमान जी खड़े हो गए, ये तो भगवान के भगत हैं, ये लंका में क्या कर रहे हैं। और जैसे हनुमान जी बाहर सोच रहे हैं, ते ही समय विभीषण जागा। घर के बाहर हनुमान जी सोच रहे हैं कि किसका घर है ये। तब तक घर के भीतर विभीषण जी जग गए। किसका घर था वो? किसका घर था? विभीषण जी का। और जगने के बाद विभीषण जी के मुख से निकला,
राम राम ते ही सुमिरन के हृदय हरस कपि सजन छी। विभीषण जी महाराज जगने के बाद राम राम बोले। क्या बोले? जगने के बाद भगवान का नाम लीजिए, आदमी उठाता आंखों नहीं खोल, चाय अभी मुंह ना धोवाइल तो ले चाय। भगवत नाम लीजिए। हनुमान जी सुने राम राम, हनुमान जी गदगद हो गए। आपसे कहूं, भगवत नाम ही एक साधन है जो भक्त को अपने से जोड़ा जा सकता है, मिलाया जा सकता है। आपको उदाहरण दे रहा हूं। गांव में बारात कहीं जाए ना, बारात कहीं जाए तो आप देखिएगा, जहां टेंट में बारात रुकती है, आधे घंटे के भीतर सब रगड़ने वाले एक जगह गोलिया जाएंगे। पता नहीं है, सब रगड़े वाला एक जगह, फेंटने वाले एक जगह। बुझाता ना? सीताराम कहिए, वो एक जगह। और उसी में माला फेरने वाले सब एक जगह। सब अपने अपने ग्रुप को सूंघ सूंघ के पहुंच जाते हैं। ये क्या है? जिस प्रकार का हमारा स्वभाव होगा, उस प्रकार का जीव हमसे खींचा चला आएगा। अपने भगत को अपने पास बुलाने का सरल उपाय है, आप भगवान के नाम का कीर्तन करिए। भीड़ में जितने भगत जी होंगे, सब आपके पीछे पीछे कीर्तन करने लग जाएंगे। विभीषण जी राम जी का नाम लिए, हनुमान जी प्रसन्न हो गए। हनुमान जी सोचे जैसे वो राम जी का नाम लिए, हम प्रसन्न हो गए। यदि बहरी से हम राम जी का नाम लेंगे तो वो भी प्रसन्न हो जाएंगे। हनुमान जी शुरू हो गए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हवे महामंत्र गावाला जवन घरे घरे, हवे महामंत्र जवाला जवन घरे घरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भगति के धा हमारी हृदय के तरे तरे, भगति के धा गावला हमारी से। हृदय के तरे तरे, भगति के धा हमारी हृदय के तरे तरे, भगति के धा हमारी हृदय के तरे तरे। सुखी है न धान जवन भइल बड़े मरे मरे, सुखी है न धान जवन भइल बड़े मरे मरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। धान जैब चीक माया ठगनी के धरे धरे, धान जैब चीक माया ठगनी के धरे धरे, धान जैब चीक माया ठगनी के धरे धरे, धान जैब चीक माया ठगनी के धरे धरे। प्रेम से गाव चाहे कलयुग के डरे डरे, प्रेम से गाव चाहे कलयुग के डरे डरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कैसे गाई महाराज, कौन बजे नहीं खे? अरे बाजा चुटुकी बा थपरी बजाव जवन मन करे, चुटकी बा थपरी बजाव जवन मन करे, चुटुकी बा थपरी बजाव जवन मन, चुटकी बा थपरी बजाव जवन मन करे। गाव है शिकारी तू गई तेरी के जरे जरे, गाव है शिकारी तू गई तेरी के जरे जरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे अरे हवे महामंत्र
महामंत्र गवाला जवन घरे घरे हवे महामंत्र गवाला जवन घरे घरे हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे। हनुमान जी महाराज घर के बाहर से, महल के बाहर से राम नाम का स्मरण प्रारंभ की। विभीषण जी सुने तो आश्चर्यचकित हो गए, बोले लंका में राम नाम का कीर्तन हो रहा है। विभीषण जी दौड़ करके बाहर आए। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना करके कीर्तन कर रहे थे। किस रूप में? ब्राह्मण बोलिए, ब्राह्मण के रूप में विभीषण जी आए तो ब्राह्मण का स्वरूप देख करके प्रणाम किया। करी प्रणाम पूछी कुशलाई। हनुमान जी को विभीषण जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कुशलता पूछी। ठीक ना? आप किसी अनजान व्यक्ति से यदि पहली बार मिलेंगे तो प्रणाम करके सबसे पहली बार क्या पूछेंगे? कहिए। सीधी पूछम का हलवा। क्या कुछ खाए मरुआ? अच्छा अच्छा। और ये बताइए सब है, सबसे पहला प्रश्न आप क्या पूछिएगा? हाँ, आप कौन हैं? आप नाम पूछिएगा। फिर कहां से आए हैं? और उसके बाद पूछिएगा आप सकुशल है ना, ठीक ठाक है ना। बिना परिचय कुशलता कैसे पूछिएगा? लेकिन यहां दर्शन करिए, विभीषण जी हनुमान जी को देखे, पहली बार मिल रहे हैं। करी प्रणाम, नाम नहीं पूछे, कहां से आए हैं नहीं पूछे, क्या पूछे? पूछी कुशलाई। विभीषण जी प्रणाम करके बोले, आप कुशल है ना? क्यों नाम गांव काहे नहीं पूछा, सीधे कुशलता क्यों पूछी? हनुमान जी बोले, अरे पहले नाम पूछिए, पता पूछिए, फिर कुशलता पूछिए। विभीषण जी बोले, नाम पता बाद में, पहले बताइए कुशल है ना? हनुमान जी बोले, हम तो कुशल हैं, क्यों पूछ रहे हैं? विभीषण जी बोले, आप जो काम कर रहे हैं लंका में आकर के, इस प्रकार सड़क पर ओपन आप राम जी का नाम ले रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ये लंका में राष्ट्रद्रोह है। यहां लंका में खुलेआम राम जी का कीर्तन नहीं किया जा सकता, बहुत कुटाई होती है। और आप खुलेआम कीर्तन कर रहे हैं, इसलिए मैंने कुशलता पूछी, आप ठीक है ना? किसी ने आपको मारा पीटा नहीं है ना कीर्तन सुन के? आप ठीक ठाक है? हनुमान जी बोले, हम तो ठीक है। यदि आपको कुशलता पूछनी है तो हमसे न पूछिए, पीछे दो लोगों को मैं राम जी का प्रसादी दिया हूं। यदि कुशलता पूछनी है तो उनकी जाकर पूछिए, हम तो एकदम आनंद में हैं। विभीषण जी सोचने लगे, लंका में आकर इतना निर्भय पूर्वक रहना ये किसी सामान्य जीव के बस की बात नहीं है। तो विभीषण जी पूछने लगे, आप कौन हैं? कि तुम हरे दासन मह कोए। विभीषण जी बोले, हे ब्राह्मण देवता, मेरे हृदय में आपको देखकर प्रीति जग रही है। क्या आप भगवान के किसी भक्तों में से कोई एक है? हनुमान जी चुप रहे। तब विभीषण जी बोले, हमको तो लगता है कहीं आप कि तुम राम दीन अनुरागी आए हूँ मोहि करन बड़ भाग। कहीं आप साक्षात श्री राम जी तो मुझे सौभाग्य देने के लिए वेश बदल के नहीं आ गए? विभीषण जी हनुमान जी को राम जी समझ लिए।
हनुमान जी देखे ये तो गलत ट्रैक पे जाने लगे। बोले अरे 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 विभीषण जी, नहीं नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, आप समझ नहीं पा रहे। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई, प्रारंभ से लेकर और लंका में अपने आने तक की कथा सुनाई और कहा मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान आपके सामने खड़ा हूं, मैं भगवान का दूत हूं। सुनते विभीषण जी महाराज प्रसन्न हो गए। देख्यो नयन राम कर दूता, राम जी के दूत का दर्शन मिल गया नेत्र से, मैं धन्य हो गया। हनुमान जी पूछे विभीषण जी से, ये बताइए आप इन राक्षसों की नगरी में कैसे रह लेते हैं? हम तो आए हैं एकदम एक ही दिन में नाक में दम हो गई बा हमारे दम। आप भगत जी होके कैसे रहते हैं यहां पर? विभीषण जी बोले अभी न पूछिए हनुमान जी, जिम्मी दसन नन्हे महू जीव विचार। जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है उसी प्रकार इस लंका नगरी में मैं रहता हूं। कौन बोला? विभीषण जी अपने को क्या बताएं? जीभ। राक्षसों को क्या बताएं? दांत। अब हनुमान जी ज्ञान इनाम अग्रगण्यम है, ज्ञानियों में अग्रगण्य। विभीषण जी के इस बात क्या क्या अर्थ लगाए हनुमान जी, ये दर्शन करिए। हनुमान जी मन में सोचने लगे विभीषण जी है जीभ, राक्षस सब क्या है? दांत। और हनुमान जी सोचने लगे यदि कोई आदमी किसी को जाकर यदि गाली सुना दे तो गाली किसने दिया? दांत ने। जोर से कहिए, गाली दिया जीभ ने। सुनने वाले को गाली सुनकर प्रसन्नता होगी कि क्रोध आएगा? ससुराल वाली गाली नहीं, बाजार वाली गाली। कल निर्भय भैया गाली के लिए बड़े परेशान थे रात में। बोले महाराज बताइए हम ससुराल में आयल बने क्यों गोरियावते निखे हमके। बाजार में यदि कोई गाली दे दे तो सुनकर क्या आएगा? बोलिए, क्रोध। क्रोध आएगा तो मुक्का बांधेगा और गाली देने वाले के मुंह पर मारेगा एक मुक्का। मुक्का मारा तो टूटा कौन? टूट गया दांत। कहा था किसने? जीभ ने। अब बेचारा टूट गया दांत। काम किया जीभ ने और टूट गया दांत। हनुमान जी सोचे विभीषण जी जीभ है, राक्षस दांत है। यदि विभीषण जी को अपनी पार्टी में मिला लिया जाएगा तो विभीषण जी काम करेंगे और ये सब दांत रूपी राक्षस भरभरा करके गिर जाएंगे। बस विभीषण जी को अपनी गोल में मिलाना है। हनुमान जी मूड बना लिए कि इनको पार्टी में ज्वाइन कराना है, कैंडिडेट बनाओ बैंक के। और याद रखिएगा, किसी को भी भगवान से जुड़ाना ये भगत का पहला काम है। बुरा ना मानिएगा। बुझाता का? एक रगड़ने वाला अपने जीवन में कम से कम 10 लोगों को रगड़ना सिखा देता है। कुछ नहीं के खाली रगड़ा। एक फेंटने वाला कम से कम 10 लोगों को जीवन भर में फेंटना सिखा देता है। एक सीताराम कहिए लेने वाला कितने लोगों को लेना सिखा देता है। तो यदि हम भगत हैं तो हमको भी अपने जीवन में कम से कम 10 भक्त बना करके जाने चाहिए। ये निष्ठा होनी चाहिए, तब न लाभ है हो। हनुमान जी सोचे विभीषण जी को अपनी पार्टी में मिलाया जाए। विभीषण जी महाराज बोले, हे हनुमान जी, क्या
राम जी मुझे अनाथ जानकर कभी मेरे पर कृपा करेंगे? तात कबहू मोहि जानी अनाथा, करिहि कृपा भानुकुल नाथा। हे हनुमान जी, क्या कभी रघुनाथ जी की कृपा की वर्षा मेरे ऊपर होगी? मैंने जीवन में कभी कोई साधन नहीं किया है, असुर कुल में जन्म मिला है, तामस प्रधान शरीर है, जीवन है, मेरा उद्धार कैसे होगा? एक तो भरोसा हो गया कि अब मोहि भरोसा बिनु हरे कृपा मिलहि नहीं संता। हनुमान जी बोले, विभीषण जी, भगवान अपने सेवक से प्रेम करते हैं, करहि सदा सेवक पर प्रीति। ये राम जी का स्वभाव है। आप अपने लिए कह रहे हैं विभीषण जी कि मैंने कुछ नहीं किया है, आप अपनी छोड़िए, आप मुझे देखिए। हनुमान जी कहते हैं, आप बताइए मैं कौन बहुत बड़े खानदान से आया हूं? कहूं कवन मैं परम कुलीना, मैं कपि हूं, चंचल हूं, सब प्रकार से हीन हूं। विभीषण जी, हनुमान जी कहते, सवेरे सवेरे जो हमारा नाम ले लेता है उसको दिन भर भोजनों नहीं मिलता है। इसका लोग अर्थ लगाते हैं कि सवेरे सवेरे हनुमान जी का नाम लेने से भोजन नहीं मिलता। ये गलत अर्थ है। सामान्य अर्थ है, हनुमान जी कहते हैं सवेरे सवेरे हमारी जाति का जो नाम ले ले, वानर कह दे, उसको दिन भर भोजन नहीं मिलता। और इसका गूढ़ अर्थ है, हनुमान जी भगवान के भक्त हैं, इसलिए हनुमान जी चाहते हैं कि जितने भक्त हैं वो सवेरे सवेरे हनुमान जी का नाम न ले, सारे भक्त सवेरे सवेरे मेरे भगवान राम जी का नाम ले। इसलिए कहते हैं हमारा नाम लीजिएगा तो भोजनों नहीं मिलेगा। हनुमान जी कहते हैं मेरे जैसे अधम पर भी असमय अधम सखा सुनो, मोहू पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिरी गुना, भरे बिलोचनी। हनुमान जी कहते हैं मेरे जैसे अधम पर भी भगवान की कृपा हो गई है, तो विभीषण जी आप पर अवश्य भगवान की कृपा होगी। विभीषण जी प्रसन्न हो गए, सीता मैया का पता पूछकर, और वही छोटा रूप धारण करके हनुमान जी अशोक वाटिका में गए, और जिस वृक्ष के ऊपर मेरी मां बैठी थी, हनुमान जी पत्तों के पीछे छिप करके बैठ गए। अभी हनुमान जी मन में सोच ही रहे थे क्या किया जाए, क्या किया जाए, तब तक रावण आया। सवेरे सवेरे का समय है। रावण आया और आकर रावण ने मेरी मां को बहुत सताया, बहुत डांटा। क्रोध में रावण चंद्रहास खड्ग निकाल लिया था सीता मैया का सर काटने के लिए। रावण केवल एक बात कहता है सीता मैया से कि हमको एक बार देख लो, एक बार बिलोक ममोरा। मां देखती नहीं है। रावण कहता है मेरे जैसा वीर कहीं देखा था तुमने? सीता मैया जोर से हंसी, बोली वीर? तू किस बात का वीर है रावण? यदि तू वीर होता तो एकांत में सीता का हरण न करता। तू 60 सूने हरियाणी सिमोहे, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तो ही। अपने मुख से अपने को वीर कहने में रावण तुझे लज्जा नहीं आ रही? तू वीर रहता तो मेरे प्रभु के सामने मुझे लेकर के आता। तूने एकांत में मेरा हरण किया है रावण।
तू वीर नहीं कायर है। मेरे प्रभु सूर्य हैं और उन सूर्य के आगे रावण तेरी क्षमता जुगनों के भी बराबर नहीं है। इतना अपमान रावण सुना, अपना निकाला चंद्रहास खड्ग, सर को धड़ से अलग कर दूंगा। मंदोदरी जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा उचित नहीं होगा। सीता मैया की सेवा में जो प्रधान राक्षसी बैठी थी उनका नाम था त्रिजटा। क्या नाम था? त्रिजटा जी से रावण ने कहा सीता को समझाओ, 1 महीने में मेरी बात यदि नहीं मानी सीता तो 1 महीने बाद इसी चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा मैं। डरा करके रावण गया है। सीता मैया बैठी हैं, बहुत सारी राक्षसियां पहरे में हैं। जो प्रधान राक्षसी थी त्रिजटा, उन्होंने सभी राक्षसियों को बुलाकर कहा सुनो, रावण जो बताया है बोला है उसको भूल ही जाओ। अब मैं जो बोलने जा रही हूं उसको याद रखना। क्या? रावण के आने के पहले भोर में आज मैंने एक सपना देखा है। जानती हो क्या देखा है? त्रिष्ठा कहती है सपने में एक बंदर आ गया है। सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारे, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, हर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, देहि विधि सो दक्षिण दिश जाए, देहि विधि सो दक्षिण दिश जाए, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए, नगर फिरे रघुबीर दुहाई, नगर फिरे रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हो